राइट सो तुम्हारे लिए मैं पंखा बंद करके वीडियो बना रहा हूँ, तो बहनचो तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। तो बहुत टाइम से मैंने तुमको एक अच्छा लेक्चर नहीं दिया था बिकॉज मैं अपनी चीज़ों में बिजी था, थोड़े काम वाम करने थे। आज मैंने सेल्स स्क्रिप्ट्स रेडी करी और देखो आई फील लाइक द प्राइम इज कमिंग बैक। जिम अच्छे से जा रहा हूँ, चेस अच्छे से हो रही है, फ्रीलांस का पैसा भी अच्छे से आ रहा है, सब सही हो रहा है। ऑल्दो ट्रेडिंग में बीच में बहुत नुकसान हुआ था बट आई रिकवर्ड फ्रॉम दैट शिट। रिकवर भी क्या कह सकते हैं, उससे मैंने ब्रेक ले लिया क्योंकि आई जस्ट रियलाइज कि जितना मैं लॉस कर रहा हूँ, अगर मैं उतने पैसा भी बचा लूँ तो मैं अपने बाकी चीज़ों पे मैक्स आउट एफर्ट कर सकता हूँ। तो ये थी मेरी जिंदगी की पिछले 2 हफ्ते की समरी। तेरे 2 हफ्ते की समरी वही रही होगी, तूने कोई नई पॉर्न स्टार डिस्कवर करी होगी, तूने नया गेम खेला होगा, नए दोस्तों के साथ पार्टी करने गया होगा। सैड। एनीवेज, कुछ भी तूने अगर जिंदगी में उखाड़ा है, कुछ ऐसा करा है जो बाकी लोगों ने नहीं करा तेरी उम्र के, तो मेरे को कमेंट में लिखियो। मैं शायद देख लूँ, शायद लाइक कर दूँ, शायद तेरे को अप्रिसिएशन दे दूँ। राइट सो हाउ द फक डू यू गेन सेल्फ रिस्पेक्ट। तो बहनचोद मेरे बाल ना में रिस्पेक्ट चोद देंगे एक दिन। सो पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग्स, उसके बाद एडवांस पे चलेंगे। तेरी कोई इज्जत इसलिए नहीं करता क्योंकि बहुत सिंपल वे में तेरी कोई बाउंड्रीज नहीं है। हर बंदे की एक बाउंड्रीज होनी चाहिए। एज अ मैन, इवन एज अ फीमेल, तुम्हारी भी बाउंड्रीज होनी चाहिए। इफ यू डू नॉट हैव दोज डिफाइंड बाउंड्रीज, कोई भी तुम्हारे पैरामीटर्स के अंदर एंटर करेगा, तुम्हारी ऐसी तैसी करेगा और निकल जाएगा। इट इज लाइक अ फकिंग आर्मी बेस। जैसे आर्मी बेस के बाहर एक बाउंड्रीज होती हैं, इसलिए किसी का दम नहीं होता वहां पे अंदर आए, बकचोदी करे और चले जाए। और तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तू लाइक एक खुली किताब की तरह फैला हुआ है, कोई आएगा तेरी मार के चला जाएगा, तू सह लेगा। तो यू शुड हैव फकिंग बाउंड्रीज। अब ये बोलना बहुत आसान है कि बाउंड्रीज बनाओ ये सब, बट एग्जैक्टली बाउंड्रीज में आता क्या है। तो आई टेल यू बेसिक थिंग्स। जैसे मेरे लिए एक बाउंड्री क्या हो सकती है, जैसे कोई फैमिली के ऊपर फालतू बकवास नहीं करेगा, कोई मेरे दोस्त को मेरे सामने बकवास फालतू मतलब उसको छू भी नहीं सकता। अगर मेरी कोई बंदी है तो उसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं सुनने को तैयार हूँ। फिर ऐसे में तुम्हारी फिजिकल बाउंड्रीज भी आती है। तेरे को पता होना चाहिए कि कोई बंदा जब तेरे को टच कर रहा है तो कहाँ पे वो फिजिकल कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशन आएगी और कहाँ तेरे को पूरा अवॉइड करना पड़ेगा। तो बाउंड्रीज हर एस्पेक्ट में होती है, मेंटल एस्पेक्ट में होती है, रिस्पेक्ट के एस्पेक्ट में होती है, फिजिकल एस्पेक्ट में होती है। हर जगह मेंटल बाउंड्रीज तेरे को बनानी ही पड़ेगी। और तेरी लाइफ में कोई एक सर्टेन रूल्स होने चाहिए, पैरामीटर्स होने चाहिए, कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए जो तेरे को गाइड करें। अगर वो नहीं है तो तेरी जिंदगी एक उड़ती पतंग की तरह चली जाएगी। कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है, किसी को कुछ नहीं पता, तेरे को भी कुछ नहीं पता। तो ऐसे एक लिस्ट बना जहाँ पे तू अपनी बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइन करे कि क्या तेरी बाउंड्रीज हैं, इससे आगे कौन किस चीज में एंटर नहीं कर सकता। राइट सो एडिंग अ फर्दर नोट, इसमें तू अपनी टाइम बाउंड्रीज, फिजिकल बाउंड्रीज, सेक्सुअल बाउंड्रीज, इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज, ये सब डिफाइन कर सकता है कि कौन तेरे कितने आइडियाज को शेप करेगा, कौन तेरे कितने आइडियाज को शेप नहीं करेगा, स्टफ लाइक दैट। ये चीजें तेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करने में और किसी और से रिस्पेक्ट कमांड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मैं जो तू पेपर लेके भाई बैठ, ये चीजें लिख। अगर तू ये चीजें लिख नहीं रहा ना तो ये सुनने का भी कोई फायदा नहीं है। फिर ये फकिंग तेरा कोई नॉर्मल यूट्यूब वीडियो नहीं है जो तू सीख लेगा, भूल जाएगा। यू हैव टू फकिंग लिव दिस लाइफ। इसके लिए तेरे को चीजें याद करनी पड़ेंगी, तेरे को लिखना पड़ेगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट यू आर नॉट फकिंग कॉम्पिटेंट इनफ। देख, तेरी मान ले बाउंड्रीज भी अच्छी है, ठीक है, सबको पता है। यानी चेयर बहन की लौड़ी बहुत आवाज करती है। सबको मान ले तेरी बाउंड्रीज भी पता है, मतलब तू उनको खुले में जाके अपनी वो लिस्ट नहीं दिखाएगा कि ये मेरी बाउंड्रीज है, मेरे से बकचोदी मत करो, बट उनको अंदाजा लग जाएगा कि इसके बाद इस बंदे से इस लाइन क्रॉस नहीं करनी, इसके आगे से ये नहीं बोलना, स्टफ लाइक दैट। बट अगर तेरी वो बाउंड्रीज हैं एंड यू आर नॉट कॉम्पिटेंट और वर्दी इनफ टू होल्ड ऑन टू दोज बाउंड्रीज, गेस व्हाट, तेरी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगी। व्हाट आई मीन बाय दैट इज यू नीड टू बी कॉम्पिटेंट इनफ इन लाइफ ताकि तू अपनी बाउंड्रीज को किसी चीज से बैक कर सके। तो तेरे को लाइफ में पहले बहुत कुछ उखाड़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तेरे को अपनी वर्थ एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी ताकि जो तू बाउंड्रीज बनाए, जो तू बना रखी है बाउंड्रीज, उनको तू जस्टिफाई कर पाए। ऑल्सो मैं ये वीडियोस बहुत छोटे बना रहा हूँ, 5 7 10 मिनट के, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मटेरियल रेडी करूँ फिर उसको बनाऊँ। मैं 1 2 घंटे के भी वीडियोस बना सकता हूँ जिसमें बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, बट तेरा गोल्ड फिश वाला दिमाग इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो 2 घंटे की एक सिंगल वीडियो को कंज्यूम कर पाए। तू वही 10 सेकंड देखेगा, वही लूजर की तरह 1 मिनट बाद एग्जिट कर देगा, 2 घंटे बाद सब भूल जाएगा। इसलिए मैं
अपने भी बेयर मिनिमम एफर्ट्स पे काम कर रहा हूँ, बट अगर तेरे को चाहिए 2 घंटे के पूरे पूरे एपिसोड्स एक पूरे पिक्चर के बराबर, तो वो भी मेरे को बता दियो। भाई इट्स अ फकिंग लेग डे के बाद ना छूट जाते हैं भाई पैर। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग व्हाई नोबडी वुड कंसीडर रिस्पेक्टिंग यू इज बिकॉज यू आर फकिंग फिजिकली वीक, फिजिकली स्मॉल, छोटे हो तुम। यार बेंच तुम बात कर लो पहले। तो यू नीड टू हिट द जिम। ऑल्सो जिम जाना इज अ साइन ऑफ कॉम्पिटेंट, बिकॉज एक फिजिकल फैक्टर होता है जिसपे बेंच देखते हुए चुदे पड़े ना बाल भाई। लाइक यू नीड टू गो टू द जिम, क्योंकि जिम जाना एक फिजिकल फैक्टर होता है जो तेरी कॉम्पिटेंस को एस्टेब्लिश कर देता है विजिबली। लोग तेरे को देख के ये नहीं पता लगा सकते कि ये कितना पढ़ा लिखा है, इसने कितनी एफर्ट डाले हैं जिंदगी में, बट अगर लोग तेरे को देखें और यू आर फकिंग बिग, तेरे बाइसेप्स ऐसे दिख रहे हो, तेरे ट्राइसेप्स भी ऐसे दिख रहे हो, तो पीपल विल सी कि तूने एफर्ट्स डाले हैं जिम में, यू आर कॉम्पिटेंट इनफ कि तू अपने ऊपर ध्यान दे रहा है। तो वो एक ऑटोमेटिकली सिर्फ देख के एक रिस्पेक्ट एस्टैब्लिश हो जाती है कि हाँ रिस्पेक्ट। तो यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ, बिकम फिजिकली एज स्ट्रॉन्ग एज फकिंग पॉसिबल। तो ये बहुत लेजेंडरी पॉइंट है जो मैं तेरे को बताने वाला हूँ। अगर ये तू समझ जाए ना तो तेरे इज्जत की इज्जत है भाई, सभी इज्जत करेंगे, गिर जाएंगे तेरे पैरों में। 2 मिनट होल्ड करो, 2 मिनट, अभी ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। राइट, सो मेरी इंस्टाग्राम की स्क्रोलिंग एडिक्शन काफी हो चुकी है, अब मैं तुमको लास्ट लेजेंडरी पॉइंट दूंगा। तो द लास्ट पॉइंट इज यू नीड टू, यार एक तो चुप जाते हैं ना बाल भाई बहन जो बीच में। ठीक है, द लास्ट पॉइंट इज यू नीड टू डू थिंग्स विच अदर्स आर स्केयर टू डू। जब लोग कुछ काम कर रहे हैं और उनकी फट रही है वो काम करने में, पर तूने वो काम कर लिया, तो बाकी लोग तेरे एक्सपीरियंस से एक लेसन सीखेंगे। तो तेरे को देखेंगे, बोलेंगे हाँ इसने कर लिया, तो इसने जो सीखा है मैं वो सीख लेता हूँ ताकि मेरे को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो जो बाकी लोग जिनकी फट रही है वो सब करने में, अगर तू वो चीजें कर रहा है तो बाकी लोग तेरे को ऑटोमेटिकली एक बहुत ऊपर वाले पेडिस्ट्रल पे रख लेंगे, एक बहुत ऊपर वाले ओहदे पे रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी उम्र का कोई बच्चा फ्रीलांस नहीं करता, रेयरली करता है। कोई मतलब यूट्यूब चैनल तो है बट कोई इस पर ध्यान ऐसा देता नहीं है, कोई पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहा, कोई मेरे जितनी सेल्स कॉल्स नहीं करता, स्क्रिप्ट नहीं लिखता। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई दूसरा 18-19 साल का बच्चा मैं नहीं देख रहा, मतलब जितने लोगों को मैं जानता हूँ जो मेरी तरह फुल मैक्स एफर्ट डाल रहे हो। तो जब मैं ये चीजें करता हूँ, पीपल सी मी एंड देयर लाइक वाह मेरे को इससे चीजें सीखनी पड़ेंगी, फक आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। तो वो मेरे को देख के ऑटोमेटिकली एक रिस्पेक्ट एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तेरे को भी चीजें करनी है, तेरे को भी एग्जैक्ट सेम चीजें करनी है। ये नहीं बोल रहा बिजनेस कर पैसे कमा, वो तो ऑब्वियसली तेरे को करना होगा अगर तेरे को अमीर बनना है, बट तू वो चीजें कर जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, बाकी लोगों की फट रही है वो काम करने में, विच अदर पीपल आर स्केयर्ड टू डू। तू वो चीजें करेगा, लोग तेरे को अपर एस्टेब्लिशमेंट पे रख देंगे। फकिंग गोल्ड माइन बेंचोर, मैं इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, दैट इज हाउ यू फकिंग गेन रिस्पेक्ट। तो एक्शनेबल एडवाइस इस वीडियो से क्या होगी? पहला, तेरे को जिम जाना है, तेरे को अपने आप को फिजिकली फिट रखना है, तेरे को अपना न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रखना है। यू नीड टू गेट बिग, यू नीड टू गेट स्ट्रॉन्ग। सेकंड, एक लिस्ट बना पेपर पे जहाँ पे तू अपनी बाउंड्रीज, अपने पैरामीटर्स एस्टैब्लिश करेगा कि क्या क्या तेरी चीजें होंगी जो बाकी लोग क्लियर ना कर पाए। अलग अलग बाउंड्रीज, अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जिससे लोग तेरे को डिटरमाइन करें वो ले। फॉर एग्जांपल फिजिकल एट्रीब्यूट्स, सेक्सुअल एट्रीब्यूट्स, इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट्स, इमोशनल एट्रीब्यूट्स, इन सब की बाउंड्रीज एक पेपर पे लिख। थर्ड, यू नीड टू बी कॉम्पिटेंट इनफ, उसके लिए तेरे को काम करना पड़ेगा। तो यू नीड टू लर्न डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और चीजें कर जो बाकी लोग नहीं कर रहे। तेरे आसपास देख जो बाकी जो लोग कर रहे हैं। लेट्स से पीपल ऑफ योर एज आर नॉट मेकिंग मनी, तो लर्न टू मेक मनी। लेट्स से पीपल ऑफ योर एज आर नॉट फिट, तो लर्न टू बी फिट। और फकिंग ये तू हर जगह देख लेगा जो लोग बाकी लोग नहीं कर रहे। अगर तेरे को वो चीजें करनी है, मैं इसका तेरे को बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। मान ले तू रेस्टोरेंट में जा रहा है, तुम 5 दोस्त हो, अगर पांचों की फट रही है ऑर्डर करने से कुछ खाना, मान ले सब इंट्रोवर्ट है, तू भी इंट्रोवर्ट है, बट तू उन 5 में से अलग हटके जाएगा, तू आगे स्टैंड लेगा, तू आगे जाएगा, तू ऑर्डर देगा, तो बाकी लोग जो डर रहे थे सेम चीज करने से, तूने वो चीजें करी तो ऑटोमेटिकली तेरी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी।